अरे नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते, ये ले पकड़ अपनी सैलरी। अरे वाह, आज हमारी सैलरी मिल गई। अब फटाफट गिन लेते हैं। अरे हमारी सैलरी तो 15,000 रुपये और इसमें 10,000 रुपये, 5,000 रुपये कम है। अरे मैडम जी सुनिए, मैडम जी सुनिए, वो ना आपने हमें 5,000 रुपये कम दी। हमारी सैलरी तो 15,000 रुपये और ये 10,000 रुपये। आपने 5,000 रुपये हमें कम दिए हैं। आज से तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपये। क्या मैडम जी? सैलरी और क्या? नहीं मैडम जी, ऐसा मत करिए। हम ना गरीब आदमी हैं। हमारे घर पे हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनका इलाज करना होता है। और हमारी एक बेबी है जिसको हम पढ़ा लिखा रहे हैं और पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है। हम गरीब आदमी हैं, हमारे साथ ऐसा मत करिए। हम 10,000 रुपये में कैसे गुजारा कर पाएंगे? देख, मेरी कंपनी में थोड़ा सा लॉस चल रहा है और तेरी ही सैलरी कम नहीं करी, सारे एम्प्लॉइज की सैलरी कम कर दी। तू शुक्र मना कि तुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं, बाकी को तो मैंने सैलरी भी नहीं दी है। और तेरे साहब का कहना है कि सारे लोगों की जितने एम्प्लॉइज हैं सबकी सैलरी कम कर दूँ, तो तू कोई स्पेशल थोड़ी नहीं है। देख, अगर इतने में तुझे सैलरी में काम करना है तब तो तू रुक, अदरवाइज रास्ता नाप यहाँ से, चल निकल। अरे नहीं मैडम जी, ऐसा मत करिए। हम गरीब आदमी हैं, हमारे घर पे बूढ़े माँ बाप हैं, उनका इलाज भी कराना होता है। हम 10,000 रुपये में अपने घर का खर्चा कैसे चला पाएंगे? राशन भी लाना होता है। ऐसा मत करिए, हम गरीब आदमी हैं। अरे यार, मैं कह तो रही हूँ मेरी भी सैलरी कम हुई है, तुम्हारी सैलरी नहीं कम हुई है। मैं तो यहाँ की मैनेजर हूँ, उसके बावजूद मेरी सैलरी काटी गई है। और मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि सभी एम्प्लॉइज के पैसे काट के दिए गए। तू शुक्र मना कि तुझे 10,000 रुपये मिले हैं। क्या चाह रहा है ये भी पैसा तेरे से ना मिले? अरे नहीं मैडम जी, मेरी बात मानिए। हम 10,000 रुपये में कैसे गुजारा कर पाएंगे? कह तो रही हूँ ना, अगर तुझे प्रॉब्लम है तो यहाँ से जा, कहीं और रास्ता ना, कहीं और नौकरी देख जाकर। मैं आपके पैर छूता हूं। अरे ये क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? पैसे उठाए अपने। मैडम जी मेरी बात मानिए। वो ना, इन 10,000 रुपये मेरा क्या ही होगा? मेरी बात मानिए, हम गरीब आदमी हैं, हमको ना। मुझे उससे नहीं पता, हमारी कंपनी का लॉस हुआ है, मतलब लॉस हुआ है। मैं नहीं कर सकती, मैं यहाँ पर पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है जो मैं यहाँ से नोच के तुझे देती रहूंगी। अरे सबको लॉस हुआ तो तुझे भी लॉस में पैसा मिल रहा है। जब मेरी सैलरी बॉस ने काट दी तो तू कोई मतलब राजा महाराजा है क्या? नहीं मैडम जी, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। आप ना यहाँ की मैनेजर हैं, आप चाहेंगी तो मालिक से बात करके मेरी 5,000। मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, हमारी कंपनी लॉस में है, मतलब लॉस में है। तेरा पैसा इतना ही मिलेगा और अगर तुझे नहीं जच रही है नौकरी तो तू कहीं और काम पकड़ ले, कहीं और नौकरी ढूंढ जाके। चल निकल ना यहाँ से। क्यों मेरा माथा पच्ची कर रहा है सुबह सुबह? अरे फिर तूने छुआ? अभी मना किया था ना, लगाऊं एक और? मैडम जी मेरी बात मानिए, मुझसे मेरे साथ ऐसा मत करिए। हम 10,000 रुपये में अपने घर का खर्चा कैसे ही चला पाएंगे? मैडम जैसे भी चला, तू गरीब आदमियों की यही रोना गाना होता है कि हम। अरे यार, मेरी भी सैलरी काटी, मैं तो नहीं रो रही हूँ, गिड़गड़ा रही हूँ। तू मेरे सामने रोए जा रहा है, मैं क्या ही कर सकती हूँ? जाकर अब या तो अंदर बात कर या यहाँ से निकल और कहीं और नौकरी देख जाके, समझा? मेरा माथा पच्ची मत कर, मुझे जाने दे। मैडम जी मेरी बात तो सुनिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी, और आप पीछे से ना आवाज मत देना, मेरा रास्ता मत रोकना, समझा? मैडम जी बताओ, सारा दिन काम करो धूप में बैठ के, उसके बाद में ये 10,000 रुपये मिले। अब इस 10,000 रुपये में हम बाबूजी और माताजी का क्या ही इलाज कराएंगे और क्या ही घर का राशन लाएंगे? हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करें? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हाँ यार करिश्मा, तू तो बड़ी टैलेंटेड निकली। ये उस गरीब आदमी के 5,000 से तू कितनी ऐश करने वाली है। 3 महीने की सैलरी मैंने अपने पास रख ली, उसको पता भी नहीं चला। अब मैं अच्छे से अय्याशी कर सकूंगी, मेरी अच्छे से शॉपिंग, क्लबिंग, ड्रिंक्स, सिगरेट, सब कुछ मेरे अच्छे से होगा। यार मेरे खर्चे नहीं पूरे हो रहे थे, मुझे टेंशन हो गई थी, मैं करूँ तो करूँ क्या? वो गरीब आदमी का क्या ही खर्चा होगा यार? 15,000 बॉस उसको सैलरी दे रहे हैं, वो 15,000 का क्या करेगा? बस मेरा दिमाग चल गया, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी 5,000 सैलरी अपने पास रख लूँ। अब सोचो यार, हर महीने का मेरा खर्चा कितने अच्छे से निकलेगा। 10,000 उसके पास और 50,000 का ऐड कर लिया मैंने 5,000, यानी 50,000 मेरा सेफ होगा और 5,000 से मैं अपनी पूरी अय्याशी करूँगी। यार तू कितनी टैलेंटेड है यार, ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? और यार बॉस को शिकायत करेगा, बॉस तो मेरी बात मानेंगे नहीं, है ना? वो क्या ही कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी शिकायत करेगा
वो मुझे हैंडल करना आता है कि मुझे क्या करना है। चल यार, तेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। तबीयत मेरी खराब हो रही, छोटे अभी तक आया नहीं, पता नहीं कब तक दवा लेके आएगा। एक काम करता हूँ, आराम करता हूँ। अरे भैया। अरे छोटे आ गया तो। अरे मेरी दवा लेके आया कि नहीं? नहीं भैया, अभी तो दवा लेके नहीं आया हूँ, अभी तो पैसा मिले और सीधे यहीं भागता चला आया हूँ आपके पास। डॉक्टर ने देखा, बोला कि तुझे टीबी है और इलाज के लिए पूरे 20,000 रुपये लगेंगे। अगर इस महीने नहीं इलाज हुआ ना तो डॉक्टर बोला कि तू बच नहीं पाएगा। क्या? डॉक्टर ने बोला पूरे 20,000 रुपये लगेंगे? हाँ, तो तेरी तनख्वाह मिलने वाली थी, नहीं क्या हुआ उसका? हाँ भैया, मेरी तनख्वाह 15,000 रुपये थी। बताओ, मैम साहब ने 10,000 रुपये बोले। 10,000 रुपये? लेकिन 10,000 रुपये क्यों दिए उन्होंने? वो कह रही कि कंपनी में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया, जिसकी वजह से कंपनी में जितने लोग भी काम करते हैं सबकी सैलरी कम हो गई। अब बताओ भैया, 10,000 रुपये में हमारा खर्चा कैसे चलेगा? आपको भी बीमारी का इलाज कराना है। तनख्वाह काटने के लिए तू ही मिला था। अरे तेरी तो 15,000 तनख्वाह है, बाकी सबकी 50,000 रुपये उनकी तनख्वाह काटे। तो एक काम कर, तू ना साहब से जाके बात कर, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, मुझे ना साहब से बात करना पड़ेगा। अब 10,000 रुपये में कैसे खर्चा चलेगा? हर महीने आपके इलाज की दवा लानी होती है बीमारी की, और घर का राशन भी, और माता जी और साहब को जाके समझा मेरे बीमार भैया हैं, उनको टीबी है, और छोटे छोटे मेरे बच्चे, में कहाँ से क्या करूँगा? मैं इस काबिल के नहीं भी जाके कमाऊँ। साहब से ना तू जाके बात कर, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। भैया आप परेशान न होइए, मैं ना कुछ ज़रूर करूँगा। और मैं अगर साहब सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो मैं कहीं और भी काम कर लूँ, लेकिन आपका बीमारी का इलाज ज़रूर कराऊँगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए भैया। एक काम कर, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना निकालता हूँ। यहीं बैठ। ठीक है भैया। हे भगवान, किस कर्मों की सज़ा दे रहे हैं आप हमें? बताओ, हमारे भैया की तबीयत अलग ख़राब है और उधर मैम साहब ने पैसे काट लिए। अब हम 10,000 रुपये में बताओ भैया का इलाज करें या बाबूजी माताजी को थोड़े बहुत पैसे भेजें या घर का राशन लाएं? बहुत सारी दिक्कतें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। नमस्ते साहब। नमस्ते आसू, क्या हाल है? साहब आपसे कुछ बात करनी थी। बताओ। साहब वो ना 10,000 रुपये में मेरा खर्चा नहीं चल पा रहा है, और हमारी सैलरी तो 15,000 रुपये, और हमको ना इस बार 10,000 रुपये मिले। साहब हमारे बड़े भाई को ना टीबी भी है और घर का राशन भी आता है, और माता पिता को भी कुछ पैसे भेजने पड़ते हैं। साहब कंपनी घाटे में, तो थोड़ा सा देख लीजिए, हमारा 15,000 रुपये हमको दे दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन। ये किसने तुमसे बोला कि कंपनी घाटे में और मैं एम्प्लॉय के पैसे काट रहा हूँ? किसने बोला तुमसे ये सब? साहब वो करिश्मा मैडम ने मुझे ना इस बार 10,000 रुपये दिए, और वो बता रही थी कि ये कंपनी इस टाइम लॉस में चल रही है, इसलिए सारे एम्प्लॉय की सैलरी कम कर दी गई। साहब एम्प्लॉय की सैलरी तो 40-50 हज़ार होती है, हमारी तो 15,000 थी, हमको हमारे 15,000 दे दीजिए साहब, बहुत गरीब आदमी हैं। पर तुम्हारी सैलरी तो मैं 15,000 रुपये भिजवा रहा हूँ 3 महीने से। वो करिश्मा मैडम जी आपकी जो है वही तो आपकी सैलरी लेके जाती हैं। और रही बात आपकी 10,000 रुपये की, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये आपके साथ क्यों हो रहा है। मैं मानता हूँ मेरी कंपनी लॉस में जा रही है, पर हमारी जो कंपनी के रूल है ना, हम किसी भी एम्प्लॉय के ना पैसे नहीं काटते हैं। साहब आप क्यों मजाक कर रहे हैं करिश्मा मैडम की तरह? मैंने करिश्मा मैडम से भी बोला था कि मैडम जी हम गरीब आदमी हैं, हमारे पैसे हमको वापस कर दीजिए, तो उन्होंने बोला कि साहब नहीं तुम्हें 10,000 रुपये दिए। अच्छा, और यहाँ तक कि ये भी बोला कि साहब 10,000 रुपये में काम करना है तो करो, वरना ये नौकरी छोड़ दो। अच्छा, कितने महीने से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है? साहब इधर 3 महीने से हो रहा है। 3 महीने से हो रहा है, पर मैं तो बराबर तुमको सैलरी दे रहा हूँ। 15,000 रुपये तुम्हारी सैलरी है, तुम्हारे 15,000 रुपये वो भी कैश पेमेंट में करता हूँ। करिश्मा मैडम जी ले जाती हैं, कहती हैं मैंने दे दिया है, मैं तो किसी का पैसा नहीं काट रहा हूँ। अब ये सब करिश्मा कर रही है, मतलब मैं उसको पूरी सैलरी तुम्हारी दे रहा हूँ, वो क्या कर रही है, तुम्हारे 5,000 रुपये काट के तुम्हें 10,000 रुपये सिर्फ दे रही है। जी साहब 3 महीनों से हम 10,000 रुपये में गुजारा कर रहे हैं, जब जाके साहब अब हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा, तब हम आपके पास आए। आंसू, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही तुम्हारी सैलरी के बाद ना, तो तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। करिश्मा मैडम से ना मैं बात करता हूँ, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं।
मेरे यहाँ जितने भी एम्प्लॉय हैं मैं तो किसी की सैलरी नहीं काट रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है क्योंकि मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में है, पर मुझे अच्छे से ये भी पता है कि अगर मैं किसी की सैलरी काटूंगा तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा, उसके घर की EMI कैसे जाएंगी, मुझे पता है अच्छे से। तुम एक काम करो, तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें जब बुलाऊंगा ना तब तुम आना। ठीक है साहब, देख लीजिएगा साहब, हम गरीब आदमी हैं। ठीक है जाओ। करिश्मा ये सब क्यों कर रही है? मैंने तो कहा भी नहीं कि किसी भी एम्प्लॉय का पैसा काटना। मुझे लग रहा है ना ये पैसे अपने पास रख रही है, बेचारे उस गरीब के पैसे ये मार रही है। मैडम जी ने ना मेरे को कम पैसे दिए हैं, पक्का इन्होंने घपला किया है। मैडम जी सुनिए, हाँ बोल, क्या बात है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है, जल्दी बोल। मैं ना साहब के पास गया था और आपने जो मुझे 5,000 रुपये कम दिए थे ना, वो आपने रख लिए। साहब बोले थे हमने तो पूरे पैसे दिए हैं, 15,000 रुपये। मतलब साहब, तू साहब तक पहुंच गया? मैंने तुझसे कहा था ना तेरी बस खाली 10 लाख सैलरी मिली है। नहीं, मैंने साहब से बात की थी, उन्होंने बोला था कि 15,000 रुपये तेरी सैलरी है और मैंने पूरे 15,000 रुपये दिए हैं। कोई 15,000 वगैरह नहीं मिला है, समझा? तुझे 10,000 सैलरी मिली है, हम सभी एम्प्लॉय की सैलरी कटी है। तू स्पेशल है क्या? और तू वहां तक कैसे पहुंच गया? जब मैंने तुझसे कह दिया था अगर तुझे समझ में आया तो कर, वरना कहीं और नौकरी पकड़ ले। फिर भी तू बॉस के पास चला गया। मतलब बॉस तेरे क्या है? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ कि बॉस से तू बात करेगा सैलरी से रिलेटेड? देखिए मैम साहब, मैं ना अपने हक का पैसा मांग रहा हूँ और मेरी सैलरी 15,000 रुपये है, तो मुझे 15,000 मिलने चाहिए। आपने ना वो अपने अकाउंट में डाल लिए 5,000 रुपये, मेरे पैसे मुझे वापस करिए, वरना क्या बोला तूने? मैं दोबारा बॉस से शिकायत कर दूंगा। क्या बोला तूने? मैंने अपने अकाउंट में डाल लिया पैसा? मतलब मैं तुझे चोर चुकी नजर आ रही हूँ? मैं तेरे पैसों की चोरी करूंगी? तेरी हिम्मत कैसे है मुझसे ये बोलने की? देखिए मैडम, मैं नौकरी करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे डर के रहूँ। मेरे ना 5,000 रुपये मुझे वापस कर दीजिए, मैं अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ। कोई पैसा तुझे वापस नहीं मिलेगा और ज्यादा जवान रही तू तो तमाचा मारूंगी, और समझे? देखिए मैडम, आप ना एक लड़की हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, वरना हाथ उठाना मुझे भी आता है। और बॉस ने वैसे भी कह रखा है कि जब तुम पूरा टाइम काम करते हो तो अपने हक के पैसे क्यों नहीं लेते हो। और बॉस ने बोला कि 15,000 रुपये मैंने दी, आपने मेरे 5,000 रुपये खा लिए हैं। मेरे 5,000 रुपये वापस करिए, मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने तेरा कोई पैसा नहीं खाया है, समझा? चल बॉस के पास चल, देखती हूँ मेरे जैसे स्मार्ट और सुंदर मैनेजर की बात मानेंगे कि तुझ जैसे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की बॉस बात मानेंगे। चल मेरे साथ, चलेगा? मैडम जी, मैं ना बॉस से शिकायत करूँगा और बताऊँगा कि आपने मेरे पैसे नहीं दिए और 10,000 रुपये दिए हैं। मैंने कहा ना कि तेरी सैलरी में 10,000 रुपए हो गई है, और तेरी ही नहीं पूरे एम्प्लॉइज की सैलरी कट होके मिली है। तुझे ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? और ज्यादा तुझे प्रॉब्लम हो रही है तो नौकरी छोड़ के चला जाना, कहीं और नौकरी देख जाके। यहाँ क्यों पड़ा हुआ है तू मेरा माथा चटने के लिए? मैडम जी, आप कौन होती हैं मुझे नौकरी से निकालने वाले? आप यहाँ खुद एक वर्कर की तरह काम करती हैं। अगर नौकरी से निकालना ही होगा तो बॉस निकालेंगे, आपकी कोई वो नहीं है कि तुझे शायद पता नहीं है मेरा यहाँ का क्या बैकग्राउंड है, क्या स्टेटस है। बॉस मेरी कितनी बात सुनते हैं, तेरी बात नहीं मानेंगे, वो मेरी बात मानेंगे। मैडम जी देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे 5,000 रुपये दे दीजिए। चल तुझे जो करना है कर, तुझे मैं पैसा नहीं देने वाली, तुझे जो कर मिले कर ले मेरा। देखती हूँ तू क्या करता है मेरे साथ। मैडम जी देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ना गरीब आदमी हूँ, मेरे 5,000 रुपये दे दीजिए। मैंने कहा ना, अरे फिर से तू 5,000 की रट लगा के रखा है। मैं क्या चोर हूँ जो तेरा 5,000 रुपए मैंने ले लिया? मेरे अकाउंट में कोई तेरा पैसा नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरी सैलरी है, तेरी कोई सैलरी नहीं। और मेरी भी सैलरी कट के मुझे बॉस ने दी है। शायद को हो सकता है उनका दिमाग खराब हो, झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। साहब ने मेरे सामने तेरी सैलरी 10,000 रुपए करी, वो कैसे करे 15,000 रुपए तुझे दिया है? मैडम जी, साहब के पास में गया था और उन्होंने खुद ही बोला कि तेरी सैलरी 15,000 है और मैंने 15,000 पूरे पैसे दिए हैं। देखिए मैडम, हम ना गरीब आदमी हैं, आपके आगे हाथ जोड़ना, हमारे पैसे हमें वापस कर दीजिए, हम आपके पैर छू रहे। अरे फिर से तूने मुझे हाथ लगाने की कोशिश करी। कल तुझे थप्पड़ मारा था ना, और अभी फिर से थप्पड़ मारा, वरना और थप्पड़ मारूंगी अगर तूने मुझे टच भी किया। मैडम जी मेरे पैसे वापस कर दीजिए। कोई पैसा नहीं दूंगी, तुझे जो कर मिले कर, समझा? अरे बताओ, बॉस ने मेरे पूरी सैलरी दी थी 15,000 रुपये और मैडम जी मेरे पैसे काट लिए। हम गरीबों की क्या यही औकात है कि हमारे हक के पैसे हमें नहीं मिल पाते हैं? मैंने दोबारा बॉस से शिकायत करूंगा कि मैडम जी ने मेरे पैसे वापस नहीं किए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये सर, आपने बुलाया? बुलाया। ये बताओ, जी। मैंने तुमको एक फाइल दी थी कंप्लीट करने के लिए, वो हो गई? हाँ सर,
एक्चुअली सर रात रात भर जग के मैंने पूरा कोशिश तो करी कि ये पूरी फाइल मैं कंप्लीट कर लूँ, बट थोड़ा सा ही वर्क रह गया है। बाकी जो आपने इससे पहले फाइल दी थी वो पूरा कंप्लीट है सर। अच्छा, एक बात बताओ, तुमसे थोड़ा सही से काम नहीं होता है क्या? सर मैं सैलरी किस लिए देता हूँ तुम लोगों को? अब थोड़ा सा काम रह गया, ये थोड़ा सा काम मैं करूँगा क्या? नहीं सर, मैं आपका काम कर ही रही थी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए, 1 दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपकी पूरी फाइल कंप्लीट करके दे दूँगी। चलिए ठीक है। इस प्रोजेक्ट पे मैंने सर बहुत काम किया, रात रात जग के मैंने काम किया है, मैं समझ बस रहा हूँ, थोड़ा सा घर समझ का रहा हूँ भी आपकी बात, तभी मैं कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, आपको ना 1 दिन का और टाइम देता हूँ। ये फाइल उठाइए और जाइए अपना काम करिए। ओके सर। सर मेरी सैलरी इस मंथ की सैलरी सर। अरे वो तो तुम ले चुकी हो ना, इधर आइए आप जरा। सैलरी तो आप ले चुकी है ना? सर 25 आपने दी थी ना, मेरी तो 50,000 है ना सैलरी। हाँ तो कंपनी लॉस में जा रही है ना, तो 25,000 रुपये मैंने आपके काट लिए। सर उससे मुझे क्या लेना देना, आपकी कंपनी अगर लॉस में जा रही है, मैंने तो अपना 100% दिया है ना सर। और आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि आपकी कंपनी अगर लॉस में जाएगी तो आप एम्प्लॉयज़ का पैसा काटेंगे, ये तो सर किसी कानून में नहीं लिखा है। अच्छा, तो हाँ तो मतलब आप कानून भी जानती हैं क्या बहुत अच्छे से? सर आई नो वेरी वेल, व्हाई नॉट, मैं बिल्कुल जानती हूँ सर। आज की इसमें आपकी सैलरी थोड़ी काटी मैंने सारे एम्प्लॉय की सैलरी काटी, यहाँ तक वो जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड बैठता है ना, उसकी सैलरी भी मैंने काट ली है। वो सर- बेचारे की 10,000 रुपये सैलरी थी ना, सॉरी 15,000 रुपये थी ना, उसको मैं 10,000 रुपये देने लगा हूँ। आप सोचो, तुम्हारी 25,000 मैं तुमको एडवांस दे चुका हूँ, अब बची 25,000 रुपये। तो भाई मैं, मेरी कंपनी जब लॉस में जा रही है तो मेरा काम क्या बनता है? मैं सारे एम्प्लॉय का पैसा काट रहा हूँ, इसलिए आपका भी काटा मैंने। सर दैट्स नॉट फेयर। देखिए मेरी बहुत सारी EMIs जाती हैं, मेरे भाई बहन सब मुझ पे निर्भर है, मैं कहाँ से EMIs भरूंगी बताइए आप। अच्छा, मतलब अब आपकी EMI जाती है, आपके भाई बहन आपके ऊपर निर्भर हैं, तो जरा वो सिक्योरिटी गार्ड से आपने नहीं पूछा क्या कि उसके घर में उसकी हालत क्या है, उसके मम्मी पापा की तबीयत ठीक रहती है, उसके भाई बहन की तबीयत ठीक रहती है कि नहीं रहती है? तुमने पूछा? सर वो मैं क्यों पूछूं, उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे अपनी सैलरी से मतलब है सर। आफ्टर ऑल मैंने 5 years यहाँ पर दिए और आप मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं? अच्छा, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है? उस बेचारे सिक्योरिटी गार्ड की 15,000 रुपये सैलरी है और तुम उसको महीने का 10,000 रुपये दे रही हो। अरे उसके घर में उसके मम्मी पापा की तबीयत खराब रहती है, उसका बड़ा भाई है उसकी तबीयत खराब रहती है, और तुमने क्या किया? उसके 3 महीने से तुमने उसके 5,000 रुपये काटती रही, 15,000 रुपये अपने पास रख लिया। अरे थोड़ी तो शर्म करती, 50,000 रुपये सैलरी तुम कमाती हो, उसमें भी तुम्हें पर्याप्त पैसा नहीं हो पा रहा है कि तुम अपना घर चला पाओ, तब भी तुम चोरी कर रही हो इस कंपनी में। सर आपको सैलरी नहीं देनी है तो मत दीजिए, लेकिन मेरे पे झूठा इल्जाम मत लगाइए। जब मैं आपसे सैलरी लेने आ रही तो आप मेरे पे पता नहीं कहाँ से इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने किसी का पैसा नहीं चुराया है। अच्छा, आपको लग रहा है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ और मेरी सारी बातें झूठी हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर, मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया है। आप बुलाइए। हेलो हेलो आसू, और जरा कैबिन में आना। हाँ अभी आ रहा है आसू, फिर मैं बताता हूँ सर आपको। देखिए मुझे और चीज़ों से मतलब नहीं, मुझे आप सैलरी दीजिए, मैं यहाँ से जाऊँ। अच्छा, एक यहाँ का बॉस मैं हूँ, जब तक मैं नहीं चाहूँगा ना आप यहाँ से जा नहीं सकती हैं। सर नौकरी तो मैं नहीं छोड़ने वाली, अगर आपको ये लग रहा है कि आप मुझे सैलरी नहीं देंगे तो मैं यहाँ की नौकरी छोड़ दूंगी। यहाँ पर मैंने अपने 10 साल दिए हैं, मैं यहाँ की एक मैच्योर वर्कर हूँ। और आप इतना ही होती ना आप, तो पहली बात ना किसी गरीब का पैसा ना मारती। आपने क्या किया? उस बेचारे का हर महीने 5,000 रुपए आपने काट लिया। अरे थोड़ी तो तमीज होनी चाहिए आपको ना। सर वो एक नंबर का झूठा मक्कार है, आप किसकी बातों में आ रहे हैं सर? उसकी बातों में आकर मेरा पैसा, इतनी ईमानदार मैनेजर के ऊपर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं और मेरा पैसा काट रहे हैं आप। 1 मिनट, अभी वो आता होगा ना, फिर मैं आपको बताता हूँ। और वैसे भी तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मेरे यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रही हो और तुमने कभी ऐसा कोई कांड नहीं किया। अब तुमने क्या किया कि उस बेचारे के पैसे काटने लगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? सर मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मैंने उसका कोई पैसा नहीं लिया है, वो झूठ बोल रहा है सर, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। वो एक नंबर का मक्कार है। अच्छा। सर देखिए ना, गरीब ऐसे ही होता है, गरीब को आप जितना मुंह लगाएंगे वो ऐसे ही झूठ बोलेगा। हाँ सु, अब मुझे एक बात बताना, तुम्हारी सैलरी कितनी है और तुम्हें 3 महीने से कितनी सैलरी मिल रही है? बताइए, अब बोलेंगे कुछ आप? सर ये झूठ बोल रहा अच्छा, है। ये झूठ बोल रहा है। आप तो
बहुत ज़्यादा सच बोलती है ना। इस कंपनी में रहने के बाद आपकी सारी हरकतें ना यहाँ पे मैं देखता रहता हूँ, कैसी आपकी हरकतें, जितने खूबसूरती आप अपने कपड़ों पे और चेहरे पे लगा के चलती है ना, शायद काम पे भी लगाती और थोड़ा ना तमीज़ से बात करती लोगों से तो ज़्यादा अच्छा होता। इस बेचारे की 15,000 रुपये सैलरी होने के बाद आपने हर महीने उसको सैलरी कितना दे रही है? सिर्फ 5,000 रुपये, 10,000 रुपये दे रही है, 5,000 रुपये अपने पास रखे ले रही है। और ऐसा है ना, वो जो आपने 15,000 रुपये अपने पास रखा है ना, चुपचाप दे दीजिएगा, वरना हर महीने आपकी सैलरी से ना 5,000 रुपये कटेगा, तब आपको समझ में आएगा। और जब आपके मैंने 25,000 रुपये काट लिए तब EMI याद आ गई, आपके घर परिवार याद आ गया। सर आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने इसकी 5,000 5,000 करके सैलरी 3 महीने की ली है? अच्छा, CCTV कैमरा लगा हुआ है बाहर, ठीक है? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। अब यहाँ से ना अब तुम जा सकती हो, और सही ढंग से काम करना, नहीं दोबारा मैं इस कंपनी में रखूंगा नहीं तुम्हें। चलो यहाँ जाओ। देखो आंसू, रही तुम्हारी सैलरी की बात, तुम्हारी सैलरी ना तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगी। बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने मेरे लिए इतना सब किया। अरे मुझे पता है, किसी का भी घर हो ना वो सैलरी से चलता है। अगर उसको कम सैलरी मिलेगी उसका घर कैसे चलेगा? और मुझे अच्छे से पता है, तुम पिछले 10 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हो और बहुत ईमानदारी से काम करते हो। अगर तुम्हारे साथ ये 3 महीने से हो रहा था तुम मुझे एक बार आके बताते, पर कोई बात नहीं, तुमने आके मुझे सारी बातें बताई ना, मैंने सब चीज़ सही कर दिया। अब तुम्हें कोई चीज़ की दिक्कत हो सीधे मेरे पास आना। ठीक है सर। चलो ठीक है, अब जाओ। हाँ, तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।